कि तुम्हारे यहाँ करोड़ों का धन भोलेनाथ जी देंगे या बहुत संपदा देंगे या तुम्हारी पेटी भोलेनाथ जी ना ना ना, भोलेनाथ जी कहते मैं पेट भर दूंगा, क्योंकि उसकी जवाबदारी मेरी है, क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे पृथ्वी पर पैदा किया, ये जवाबदारी मेरी है। अब भीमा भगत सोने की असरफियां से भरा हुआ हंडा पाने के लिए भीमा भगत ने तुरंत कह दिया। थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा लालच अंदर जागृत हुआ, और अंदर जब लोभ जागृत हुआ तो भीमा भगत ने सोने की असरफी के हंडे लेने के लिए तैयार हो गया। लाओ दे दो। रुक जाओ भक्तों, मैं हूं देवों का देव महादेव। मेरा सच्चा भक्त ही इस कथा को पूरा सुनेगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। यक्ष ने कहा तुम घर जाओ, तुम्हारे हंडे घर पर पहुंच जाएंगे। सोने के हंडे घर पर पहुंच गए। भीमा भगत ने खोल कर देखा, 4 सोने के हंडे भरे हुए थे और 5वें नंबर का हंडा थोड़ा सा खाली था। पत्नी ने देखा ये क्या है, भीमा भगत ने सब पत्नी को बता दिया। पत्नी बड़ी खुश हो गई, परिवार बड़ा खुश हो गया, इतना सारा सोना मिल गया, इतने सारे हंडे मिल गए, इतना वैभव मिल गया। भीमा भगत को बड़ा दुख हुआ। यक्ष ने तो कहा था कि 5 हंडे भरे हुए हैं, एक हंडा तो थोड़ा सा खाली है, एक हंडा थोड़ा सा खाली है। पत्नी ने कहा तो क्या हुआ, जो दिया वो कम थोड़ी ना दिया। भीमा भगत को लग गया नहीं, इस हंडे को तो मैं भर दूंगा। राजा के यहां से जो कमाई करके लाता था वो कमाई उसमें डालना प्रारंभ करा, हंडे को भरना प्रारंभ करा। निकलते निकलते 25-30 साल हो गए, पर हंडा नहीं भरा रहा, वो हंडा नहीं भरा रहा। भीमा भगत आजकल अच्छे से सेवा नहीं कर रहा राजमहल में। राजा को सूचना मिली कि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा। भीमा भगत से पूछा तुम आजकल काम नहीं कर रहे हो? भीमा भगत ने कहा सरकार, एक असरफी से मेरा क्या होगा, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। राजा ने 5 असरफी कर दी। उसके बाद भी भीमा भगत ले जा के डालने लगा, पर वो हंडा नहीं भर आया। राजा ने फिर भीमा भगत को देखा कि कारण क्या है आखिर। तो राजा ने, भीमा काम कर रहा था और राजा ने मुख से कह दिया क्यों, और भीमा भगत कहीं यक्ष के 5 हंडे के चक्कर में तो नहीं फंस गए तुम? और वो 5 हंडे वो 5 हंडे यक्ष के जिसके चक्कर में तुम फंसे हो, उसका एक हंडा थोड़ा सा खाली होगा और वो हंडा जिंदगी भर नहीं भराएगा। भीमा भगत ने राजा से कहा बिल्कुल सत्य कहते हो, उसके चक्कर में मेरा भजन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा भोजन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा नाम कीर्तन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा संतोष, मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ चले गया। बस एक परिवार रूपी हंडे को भरने के चक्कर में घर बनाना है, गाड़ी लाना है, बंगला बनाना है, जमीन खरीदना है, बेटों के लिए कुछ करना है, बेटी के लिए कुछ करना है, रिश्तेदारों के लिए कुछ करना है, मेरे परिवार के लिए कुछ करना है। ये परिवार का जो हंडा है ना, इस परिवार के हंडे को कितना भी भरने का प्रयास करो, तुम कितना भी इनके भरते जाओ, ला ला कर देते जाओ, फिर भी यह परिवार का हंडा मरते दम तक नहीं भराता है। यह परिवार का हंडा मरते दम तक नहीं भराता। शरीर में बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, शरीर कांप रहा है, तो भी खेत में गेहूं, चना काट रहा है। अब कोई पूछे उससे, एक किसान से, दुनिया के लोग कहते हैं किसान सबसे ज्यादा सुखी रहता है। उसका शरीर देखना, धूप में तपा हुआ होगा, एक एक गेहूं के दाने को फटक फटक कर निकाल निकाल कर रखता जाएगा। एक गेहूं का दाना भी इधर उधर नहीं होने देता, पूरा दाना बटोर कर मंडी में लेकर जाता है, और मंडी में जब उस अनाज की कीमत उसकी मेहनत से भी जब कम मिलती है, तब किसान की आंख में आंसू भर आता है।
अब वो किसके भरोसे, अब वो किसके सहारे? आखिरी में वो परमात्मा पर छोड़ता है, आखिरी में वो भगवान पर छोड़ देता है कि अब तेरे भरोसे पर जी रहा हूं, अब ये तेरा है, अब मेरा नहीं है। शरीर में ताप पड़ रहा है, शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, पांव दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, उसके बाद भी मेहनत कर रहा है। उसके बाद भी वो मेहनत में लगा हुआ है। और किसके लिए कर रहा है? किसान भी 2 रोटी खाता है, 2-4 गिलास पानी पीता है, वो भी जितना तो परिवार वाले ऐश की जिंदगी जीते होंगे, किसान उतना खेत में काम करता है, मेहनत करता है, कमाता है, लाता है। किसके लिए ला रहा है? किराने की दुकान पर काम करने वाला किसके लिए कमा रहा है? कपड़े की दुकान पर काम करने वाला कपड़े किसके लिए बेच रहा है? इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल डाल रखे हैं, इतने बड़े बड़े व्यापार के केंद्र डाल के रखे हैं, किसके लिए डाल कर रखे हैं? अपने परिवार का हंडा भरने के लिए, किसी दूसरे का हंडा भरने के लिए नहीं। तो भी वो परिवार का हंडा खाली की खाली है। फिर तो महाभारत का वो चरित्र कितना सुंदर होगा, स्मरण करिएगा। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब जा रहे हैं और जाते जाते इन पांडवों ने देखा, एक गाय बछिया को जन्म देती है और गाय बछिया का दूध पीती है। बछिया को गाय का दूध पीना था, परंतु अर्जुन ने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और बछिया का दूध पी रही है। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। आगे गया तो क्या दिखता है? एक पक्षी जिसके पंख पर राम और श्याम लिखा हुआ है। पक्षी उड़ता उड़ता आया और उड़ते उड़ते आकर उसने मरे हुए कुत्ते का मांस नोचा और चले गया। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। पक्षी के पंख पर राम और कृष्ण लिखा है, पक्षी के पंख पर राम और श्याम लिखा है, और ये मरे हुए कुत्ते का मांस खा रहा। फिर देखा, एक हाथी के 2 मुंह, दोनों मुख से भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा रहा। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसी लीला है? और आगे गया, उसने देखा एक बड़ा सारा पत्थर ऊपर पहाड़ से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है। उसने बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया। एक छोटे से घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। एक घास का तिनका उस पत्थर को रोक देता। अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कैसी लीला है। अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे विनती करी, आज मैंने कुछ आश्चर्यजनक चीजें देखी है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य है अर्जुन? अर्जुन ने कहा, एक गाय ने बछिया को जन्म दिया। अभी तक मैंने देखा था गाय जिस बछिया को जन्म देती थी वो बछिया गाय का दूध पीती थी, परंतु आज मैंने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय ने बछिया का दूध पिया। फिर मैंने देखा एक पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है, उड़ते हुए आया, मरे कुत्ते का मांस खाकर चले गया। फिर मैंने देखा हाथी के 2 मुंह है, दोनों मुंह से भोजन कर रहा है, पर हाथी का पेट नहीं भरा रहा। फिर मैंने देखा एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आया और बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े पेड़ों को उसने गिरा दिया, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया, और एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। अर्जुन कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये कैसी लीला है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब कलयुग आ गया, ये कलयुग की लीला चालू हो गई। गाय बछिया को जन्म दे रही है और बछिया का दूध पी रही है, उसका मतलब है माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उससे नौकरी और सर्विस कराकर उसका जो धन आएगा वो माता पिता खाएंगे। ये कलयुग है। गाय बछिया को जन्म देगी और बछिया का दूध पिएगी। और सुन अर्जुन, पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है और पक्षी आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आया और मरे कुत्ते का मांस खाकर चला गया। अरे ये पक्षी राम श्याम लिखा है, ये राम नाम कृष्ण नाम की चादर को दुनिया के लोग बदनाम कर देंगे। दिन में चादर ओढ़ेंगे और रात में वही कुछ गलत काम कर जाएंगे। ये कलिकाल बड़ा विचित्र रहेगा अर्जुन, बड़ा विचित्र है कलिकाल, इसको समझना होगा।
पहले आश्रम में रहने वाले, मठ मंदिर में रहने वाले, भगवान के भजन में रहने वाले, वन में रहने वाले, सत्संग में रहने वाले, भगवान की भक्ति में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले, मठ मंदिर में रहने वाले, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, ये जितने होते थे, इनको रामायण गीता भागवत शिवपुराण भगवान के भजन राम और कृष्ण से मतलब रहता था। पर धीरे 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 कलिकाल का प्रभाव बढ़ता गया। जो बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम आदि कादिक होते चले गए, अब वो राम कृष्ण शिव भक्ति भगवान का भजन कीर्तन इसको छोड़कर कहीं ना कहीं संसार के लोगों में कहीं ना कहीं वो अंदर प्रवेश करते चले गए। भगवान छूटता गया, रामायण छूटती गई, गीता छूटती गई, पुराण छूटती गई, और जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पद पर रहे वो धीरे धीरे संसार के लोगों में भरमाते चले गए। पहले के संत, पहले के साधु, पहले के गुरु, पहले मठ में रहने वाले, पहले आश्रम में रहने वाले, पहले साधु के रूप में रहने वाले, पहले संत के रूप में रहने वाले, पहले के भगवंत, पहले के भजन करने वाले राम और कृष्ण को पकड़ना चाहते थे। आज के जमाने के लोग किसी ना किसी सत्ताधारी को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे हो जाएं, वो हमसे जुड़ जाएं, वो हमारे हो जाएं। आज का दुनिया पलट गई है, बदल गई, बदल गई। अर्जुन ने कहा मैंने तीसरा देखा, एक हाथी के दो मुंह हैं और दोनों मुख से भोजन कर रहा है, उसका पेट नहीं भरा रहा। अरे अर्जुन मत चिंता कर, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, दोनों दुकान से कमाएगा तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा, ये कलिकाल चलेगा। एक दुकान से नहीं, दो दो दुकान डालकर बैठेगा, दो दुकान से कमाएगा। हमारी कपड़े की भी दुकान, हमारी इसकी भी दुकान, हमारी उसकी भी दुकान, छोटा भाई ये करे ने बड़ा भाई ये करे, छोटा लड़का ये करे ने बड़ा लड़का ये करे, हमारी बहन ये करे ने भाई ये करे। इतनी जगह से कमाई होने के बाद भी घर में रोज क्लेश है, रोज अशांति है, रोज चिड़चिड़ है। पति की भी नौकरी है, पत्नी की भी नौकरी है, बच्चे भी एजुकेशन अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी घर में शांति रत्ती भर की नहीं है। कहां गई वो? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए भाग दौड़ कर रहे हो? इंदौर जैसी सिटी में, मुंबई जैसी सिटी में, दिल्ली जैसी सिटी में, बड़े बड़े नोएडा जैसी सिटी में, पुणे जैसी सिटी में, बेंगलोर जैसी सिटी में सुबह 8 बजे से घर से निकलता है, 11 बजे ऑफिस पहुंचता है, 11 बजे ऑफिस में गया, 5 बजे तक 6 बजे तक ऑफिस करा, 6 बजे घर से निकलेगा, रात को 10 बजे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचा, मुंह हाथ धोए, 2 रोटी खाई और पड़ गया, फिर उठा, फिर चल दिया, फिर उठा, फिर चल दिया। ये जिंदगी है मनुष्य की। परिवार का हंडा कितना भी भरना चाहो मर जाओगे, आखिरी में अर्थी पर पड़े रह जाओगे, पर परिवार का हंडा जिंदगी भर नहीं भरा पाएगा। जिंदगी भर कभी एक फरमाइश पूरी होगी, दूसरी फरमाइश सजाएगी, दूसरी फरमाइश पूरी होगी, तीसरी फरमाइश सजाएगी, तीसरी फरमाइश पूरी होगी, चौथी फरमाइश सजाएगी। कहीं इसका संबंध करना है, उसकी शादी करना है, उसका मायरा भरना है, छपड़ा टूट गया उसको बनाना है, मेरे बाजू वाले की मेड़ टूट गई उसको करना है, पानी का पाइप लाना है, मोटर डालना है। ये परिवार का जो हंडा है ये कभी जिंदगी में नहीं भरा सकता। बस एक काम करना है, इस परिवार के हंडे को काशी नरेश ने उस भीमा भगत से कहा, एक काम करो, इस परिवार के हंडे को, ये 5 कर्म के हंडे को, इसको ले जाकर देव अधिदेव महादेव को वापस दे दो, यक्ष को वापस दे दो और उनसे कहो हमको ये हंडा नहीं चाहिए, हमें जितना मिल रहा है ऐसा देना मेरे भोलेनाथ, जितना तू दे बस ऐसा देना कि मेरे भाग्य का देना, उसी को करोड़ों का बना देना और उसी को आनंद करा देना, जो दे वो अच्छा देना। हमें ऐसा धन मत दे देना कि बड़ी बीमारी हो जाए, हमें ऐसी संपदा मत दे देना कि हम रोग से ग्रसित हो जाएं, हमें ऐसा धन मत देना कि हम तिल तिल घटते चले जाएं, ऐसा धन नहीं चाहिए। हमें धन वो देना जो मेरी किस्मत का हो, मेरे भाग्य का हो, मेरे लिए जो रखा हो वो मुझे देना, मुझे दूसरे के हिस्से का नहीं चाहिए, मुझे दूसरे के कई लोग चप्पल चुरा कर ले जाएं, कोई लोग चेन चुरा के ले जाए, कोई लोग मंगलसूत्र चुरा कर ले जाए। ये चोटे दुनिया भर में जितनी जगह कथा होती है वहां चोरी करने पहुंच जाते हैं। इनसे पूछो ये
कितने साल से चुरा रहे, लाखों की चेन, 50,000 की चेन, 1 लाख की चेन, 25,000 की चेन, 50,000 की चेन, कितनी बार चुराई होगी, कितनों की चुराई होगी। इतनी बार चोरी करने के बाद भी चोटते आज तक चोटते ही रही है। कितनों की पानी की मोटर चुरा ली होगी, कितनों के कुएं का बोर का मोटर चुरा ली होगी, कितने के कुएं की मशीन चुरा ली होगी। उसके बाद भी ना जाने कितनों की मोटरसाइकिल चुराई होगी, कितनों की गाड़ी चुराई होगी। उसके बाद भी ये चोटे की, अरे बोलो जम के बोलो, चोटे की चोटे ही रही है। तुम्हारे यहां दूसरी पानी की मोटर आ गई, तुम्हारे यहां दूसरी गाड़ी आ गई, तुम्हारे यहां दूसरी चेन आ गई, तुम्हारे यहां दूसरा मंगलसूत्र आ गया, तुम्हारे यहां दूसरी घड़ी आ गई, तुम्हारे यहां दूसरी चप्पल आ गई। क्यों? उसने तो चोरी करी थी पर देने वाले ने वापस लौटा दिया। ये उसकी कृपा थी। ये चोर ले, वो चोटा आज तक चोटा है, वो आज तक नहीं सुधरा है, वो चोटा की छोटा ही है। आज भी तुक्तान लगा के आए ना, मोबाइल चुरा लो, नहीं ये चुरा लो, नहीं वो चुरा लो, उसके बाद भी वो चोटा की छोटा ही रिया। और जिसका चले गया उसने फिर नया ले लिया, उस परमात्मा की कृपा से। इसके दिन फिर गए पर वो चोटा की चोटा ही रह गया। वो नहीं उन्नति कर पाया, तरक्की नहीं कर पाया। हंडा नहीं भरना है हमको, वो हंडा, परिवार का जो हंडा है वो बहुत मुश्किल है कि भरा जाए। आप लोगों के परिवार का हंडा भरा गया हो तो बात दूसरी है, क्योंकि तुम तो कोटेश्वर के पास के। और शिव पुराण कहती है परिवार का हंडा भरना बहुत कठिन है साहब, सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, परिवार में 10 लोग रहते हैं, वो 10 खुद आपस में एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रह पाते तो दूसरे की क्या बात करें कि दुनिया कैसे संतुष्ट हो जाएगी। हम दुनिया को संतुष्ट करने चले, हम दुनिया को प्रसन्न करने चले, हम दुनिया को खुश करने के लिए चले, कैसे हो जाए? कितना भाव से मेरे महादेव कहते हैं कि मैंने तुझे जन्म तेरे लिए दिया है, किसी दूसरे के लिए नहीं दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के प्रपंच से तुम्हें छूटना है। कब तक जन्म लोगे? कब तक? जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूटना है। उसके भजन के बल को हम बढ़ाएं। कहा एक हाथी के 2 मुख, दोनों मुख से भोजन करे तो पेट ना भराए। दुनिया के लोगों ने व्यापार बढ़ा लिया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब जमीन बढ़ाई, खूब व्यापार बढ़ाया, मकान बढ़ाया। छोटा सा था 2 मंजिल का कर लिया, छोटा सा था पीछे बाड़ा बना लिया, छोटा सा मकान बड़ा कर लिया, जमीन बढ़ा ली, व्यापार बढ़ा लिया, घर बढ़ा लिया, वंश बढ़ा लिया, सोना बढ़ा लिया, चांदी बढ़ा ली, हंडा बढ़ा लिया, ट्यूबवेल बढ़ा लिया, कुआं बढ़ा लिया, दुनिया का सामान बढ़ा लिया, फसल बढ़ा ली, पर भजन नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भजन बढ़ जाता उस दिन सब बढ़ जाता। भक्ति नहीं बढ़ा पाया, विश्वास नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भक्ति और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, भक्ति और विश्वास जिस दिन दृढ़ हो जाए उस दिन परमात्मा मिल गए। आपका विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम पंडित नवीन कुमार, पिता मनोहर लाल शर्मा। मैं ग्राम गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं ग्राम गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ। गुरुजी, आज से 1 वर्ष पूर्व मेरी माता को पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ,
डॉक्टर को बताने पर उन्हें बताया कि उनके पेट में कैंसर की गठान है। कैंसर की गठान है। मेरी माँ की उम्र 68 वर्ष है गुरुजी। 18 वर्ष पूर्व ही उनको स्तन में कैंसर हुआ था। 18 साल पहले कैंसर हुआ स्तन में, उसका इलाज करवाया, ऑपरेट करवाया और ऑपरेट करवाया, इलाज करवाया। डॉक्टरों ने सारा इलाज कर दिया। माता का कैंसर थोड़ा ठीक हो गया, अच्छी हो गई थी, पर फिर वापिस पेट में कैंसर की गठान वापिस आ गई। गुरुजी, हमने बड़ौदा के मुनियाश्रम बड़ोदरा के हॉस्पिटल में माता का इलाज चालू कर दिया। डॉक्टर ने कहा इनको कैंसर की गांठ है, वो वापस निकालना पड़ेगी, और फिर वापस कैंसर का क्रम चालू हुआ। गुरुदेव बड़े हार चुके थे, बड़े दुखी हो गए थे गुरुदेव। फिर विचार करा क्या करा जाए। तब सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर मेरी बहन अनीता गई और वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आ गई। उसी को पानी में गला देते, शिव जी को चढ़ा देते। आपने कथा में बार बार कहा है कि शंकर जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना चाहिए। एक बेलपत्र शिव को चढ़ी हुई कुंडकेश्वर महादेव के नाम से खाना चाहिए। वही हमारी माता को हमने देना चालू कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए तारीख दे दी कि इनको लेकर आ जाना, हम पेट में से गांठ निकाल देंगे कैंसर की और कीमो चालू कर देंगे। गुरुदेव, हम उस जल को मां को पिलाना प्रारंभ करा और मां को जल पिलाते, एक बेलपत्री रोज खिलाते, आचमन कराते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कराते। गुरुदेव वापिस बड़ौदा के उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए लेकर गए। डॉक्टर ने दूसरी बार फिर जांच करी और जांच करी तो बाबा ने कृपा कर दी, वो गठान गल गई और उसकी जगह एक छोटी सी पत्थरी रह गई। अब ठीक है, वो बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं गुरुजी बदनावर की रहने वाली हूं, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, पर मुझ पर जो देवादिदेव महादेव ने कृपा करी है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। गुरुदेव, अपने आंसुओं से भी इस पत्र को लिखूं तो कम ना होगा मेरे गुरुदेव। मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे, पिछले से 6 साल से मेरा पति किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया। मेरा एक बेटा भी है गुरुदेव जो कि 8 वर्ष का है। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई। साथ ही साथ सब देखकर मेरा बेटा भी परेशान होने लगा, क्योंकि मेरे पति उससे शादी करने को तैयार हो गए जो दूसरी लड़की थी। फिर मेरी सासू माँ जो हर समय मेरा साथ देती है, उसने मुझसे कहा बेटा तू भी पशुपति व्रत कर, मैं भी पशुपति व्रत करती हूँ। गुरुजी कथा में पशुपति व्रत की महत्वता बताते हैं। अगर बेटे की बुद्धि संवर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 दिन बाद शादी है उसकी। वो अकेले जाकर शादी कर रहा है मंदिर में। ठीक है माँ। पशुपति व्रत प्रारंभ किया। पहला सोमवार पड़ा, पशुपति व्रत किया। व्रत करते 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 शादी तो टल गई, आगे बढ़ गई। गुरुदेव 5 व्रत पूरे हो गए। 5 व्रत पूरे होने के बाद भी उनका मन उससे हटा नहीं। आपने एक बार मक्खन का शिवलिंग का स्मरण करने का बोला था, वो भी मैंने करा गुरुदेव, पर वो भी नहीं हुआ। तब मैं हार गई। मेरी सासू जी ने कहा सियोर वाला महाराज, शंकर जी की पंचायत, शिव पंचायत जिसमें देवी होती है, गणेश होते हैं, विष्णु होते हैं, सूर्य होते हैं, शिव होते हैं, उसका पूजन का बोला है। माँ अब वो कहाँ ढूंढने जाऊंगी? चल तो बेटा, कहीं ना कहीं तो शिव पंचायत होगी। हमने सब दूर पता करा, कहीं शिव पंचायत नहीं मिली। तब हम रतलाम पहुंचे। रतलाम में शिव पंचायत का मंदिर था। वहीं पर जाकर हमने शिव जी से प्रार्थना करी। फिर भी मेरा मन नहीं, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे। गुरुदेव केवल 15 दिन हुए और हम शिव पंचायत का पूजन कर कर आए, और बाबा की कृपा से वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई और मेरा पति मेरा हो गया। शिव तत्व है। खाली न जाता कोई डर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से
लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूं उठा लो उठा लो। उस पे भरोसा अगर किया है, उस पे विश्वास अगर किया है, तो उसने साध लिया। आप लोगों से कहना चाहूंगा, बड़ी दूर दूर से आए हो, धूप में खड़े हो, अपार जन समुदाय, लाखों की भीड़, लाखों भक्तों का आगमन। शरद जी सिसोदिया जी ने कल भी टेंट बढ़ाया, परसों भी बढ़ाया, रोज बढ़ाते हैं, पर तुम रोज उससे ज्यादा बढ़कर आ जाते हो, तो करे भी क्या, विचारणी हो जाए। शरद जी, कई बार लोग पूछते हैं सीहोर में आकर कि टेंट कितना लगाना पड़ेगा कथा के लिए, तो समिति के लोग कहते हैं कि अब हम कैसे बता सकते हैं कि कितने आएंगे, कि ये कोई भरोसा है? इस जंगल में तो किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। रे बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। इस जंगल में किसी को अंदाजा नहीं होगा कि ये लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे, किसको अंदाजा? पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। अब कोई कह रहा था, गुरुजी लोग गर्मी में से आते हैं पर पंडाल में ऐसे बैठते हैं कि इनको कोई को गर्मी भी नहीं लगती। हमने कहा ये विद्युत विभाग के कितने तो पंखे लगे हैं, पवन चक्की लगी, ये भी तो हिलती रहती दिनों भर। तो कहे गुरुजी इसकी हवा थोड़ी ना आती है। हमने कहा भले ना आए, पर महादेव की हवा तो आती है ना, बस बहुत सुख दे जाती है, बहुत है। अब शिव भक्ति का बस तत्व ही यही है। परिवार का हंडा नहीं भर सकते, भजन के हंडे को भरना प्रारंभ कर दो, भक्ति को करना प्रारंभ कर दो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम खेती छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, जायदाद छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, तुम कुछ मत छोड़ो, तुम तो उसी में रहो, उसी में। हम मना भी नहीं करेंगे, हम तो 2 बार रोटी खाते हैं, तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम 2 बार खाओ, तुम तो 4 बार खाओ, पर किसी के प्राण मत खाओ। मना थोड़ी ना है, खाओ। चित्त को परमात्मा में लगाना प्रारंभ करो, और जब ये चित्त, ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा। एक पत्र आया है, देखिए, डॉक्टरों की रिपोर्ट भी उन्हें लगाई है। मैं मनीष कुमार पवार, ग्राम बरमंडल, तहसील सरदारपुर, जिला धार का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा। धार का निवासी हूं। आप कहते हैं कि कोई विद्या नहीं जानता, परंतु गुरुजी शिव महापुराण में वो विद्या है जो सब कुछ कर देती है। गुरुदेव, विश्वास को दृढ़ करना कोई शिव पुराण से सीखे। गुरुजी 2022 में मेरी पत्नी रानू गर्भ से थी। हमने इंदौर की महिला विशेषज्ञ से निर्देश अनुसार टारगेट सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई है, ये लगी हुई है। उस रिपोर्ट में आधार पर डॉक्टर ने बताया था कि जो बच्चा है, इस बच्चे की नाक नहीं बनी है और आंख के आसपास का क्षेत्र नहीं बना है। यह बच्चा विक्षिप्त है। इस बच्चे को तुम्हें तत्काल ऑपरेशन कराकर निकलवा लेना चाहिए। अब क्या करा जाए? आखिरी में यह सुनने के बाद हम लोग घर आ गए। मेरी सासू जी ने भी पत्नी को एक ही बात कही, तो चिंता मत कर, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दे और रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू कर दे। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या बखान करें। बाबा ने, हमने दूसरी बार जब जांच कराई तो डॉक्टर ने फिर कह दिया कि इसका इतना फेस, नाक, आंख के पास की जगह नहीं बनी है, ये बच्चा विक्षिप्त है, इसको निकलवा दो। फिर भी शिव जी पर भरोसा करा गुरुदेव।
तब शंकर भगवान पर भरोसा कर कर शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करी। रोज मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान करो। 15 नवंबर 2022 को सुबह 9:42 पर बरमंडल के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। गुरुदेव, सारी रिपोर्ट जितनी भी थी इसमें लगी है, सब रिपोर्ट में बच्चे की नाक नहीं है, आगे का फेस नहीं है, पर जब बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा पूर्ण हुआ और बेटे का जन्म हुआ, जिसका फोटो में लगा रहा, जिसका फोटो मैंने लगाया है। गुरुदेव, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है और वो बच्चा, उसका नाक भी बनी, उसका फेस भी बना और वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। आप आस्था चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे होंगे। बच्चा आया है क्या साथ में? अच्छा, बाहर है क्या? ठीक ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका किया गया एक नाम जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपने दिल से जपा है, दिल से कहा है, तो उसने दिल से सुना है, दिल से सुना। करो भजन उसका। अब हाथी के 2 मुख। फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, एक बड़ा सारा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया, एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मत घबराओ, जब कलयुग आएगा, बड़े बड़े धर्म शास्त्रों को, नियम को गिरा देगा, केवल एक शिव महापुराण रूपी तिनका ऐसा होगा जो कलयुग को फिर ठहरा देगा। शिव महापुराण रूपी एक तिनका, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण। दुनिया के लोग कहते हैं कि ये कलिकाल में हो क्या रहा है, जिधर जाओ लोग 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, बच्चे बच्चे मंदिर जा रहे हैं, बूढ़े लोग मंदिर जा रहे हैं, शिव के भजन में लगे, शंकर के गुणगान में लगे, शंकर के स्मरण में लगे। आज गांव गांव, शहर शहर, पैसे वाला करोड़पति हो, चाहे रोड पर रहने वाला एक साधारण सा गरीबड़ा ठेला चलाने वाला क्यों ना हो, वो भी मजदूर हो, वो भी 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ा रहा है। ये कली काल में शिव युग आ गया, कलयुग गया, शिव का युग। कलयुग जब लुढ़कता हुआ आएगा, कलयुग जब बढ़ता हुआ आएगा, कलयुग जब पहुंचेगा, एक छोटा सा घास का तिनका, एक शंकर का नाम स्मरण, एक लोटा जल, शिव की भक्ति, शंकर के नाम का गुणगान, शिव का स्मरण, इस कलयुग को रोकने की सामर्थ्यता रखता है, सामर्थ्य। ये काजल आंखों में क्यों लगाया जाता है? उसका केवल एक ही कारण है, कालोज अपने नयन में रहेगी तो सामने वाले में कालोज नजर नहीं आएगी। इस नयन की कालोज को, काजल को नयन में रहने दो तो दूसरे में हम कालोच नहीं देखेंगे, दूसरे में हम काजल नहीं देखेंगे, दूसरे में हम कालापन नहीं देखेंगे। अपनी दृष्टि में लगा कर रखना। दुनिया को भले हमारी आंख में कालोच दिख जाए पर हमें किसी के जीवन में कालोच नजर ना आए, किसी के जीवन में नहीं। अच्छा देखो ना, भगवान से भी प्रार्थना करना कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा,
गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, ओ सुन लो भोले